जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। सभी का दिन शुभ हो। आज आप जानेंगे नवरात्रि में प्रथम दिन से लेकर के अंतिम दिन पूजन सामग्री में क्या क्या लगता है। कलश स्थापना के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। नवरात्रि का पर्व शुरू होने में बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं। माँ दुर्गा के भक्तों में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखा जाता है। भारत के कई हिस्सों में लोग महीनों पहले से ही माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारी में जुट जाते हैं और उनकी प्रतिमा की स्थापना के लिए बड़े बड़े पंडाल बनाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं माँ दुर्गा की पूजा और कलश स्थापना में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 को होने वाली है, जिसका समापन 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा के साथ होगा। इस वर्ष की नवरात्रि माँ दुर्गा के भक्तों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस बार नवरात्रि का चौथा दिन 2 दिन तक पड़ रहा है। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल पर माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की जाती है। आइए जानते हैं माता की चौकी स्थापना से लेकर पूजा के दौरान लगने वाली सामग्रियों के बारे में। सबसे पहली सामग्री की बात करते हैं तो कलश, जो कि माँ की शक्ति का प्रतीक होता है। कलश कैसा होना चाहिए तो तांबे, चांदी, मिट्टी या फिर पीतल का कलश श्रेष्ठ होता है। प्लास्टिक या लोहे के कलश को पूजा में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दूसरी सामग्री है नारियल, जो कि देवी का आशीर्वाद होता है। नारियल का माँ का स्वरूप माना जाता है और यह धन, ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है। नारियल कैसा होना चाहिए तो जटा वाला और साबुत नारियल लें। टूटा या फिर सूखा हुआ नारियल अशुभ माना जाता है। तीसरी सामग्री आम का पल्लो, शुभता का संकेत होता है। चौथी सामग्री है गंगा जल, जो कि शुद्धता का प्रतीक होता है। हर पूजा से पहले गंगा जल से स्थान को और स्वयं को शुद्ध किया जाता है। अगली पूजन सामग्री जो है कि जौ यानी जवारे, जो कि देवी की कृपा से संकेत होते हैं। नौ दुर्गा पूजन में ज्वारे उगाना अनिवार्य माना गया है। यह उन्नति और शुभता का प्रतीक होता है। जिनके पास सामर्थ्य हो, जिनके घर में इतना स्थान हो, उन्हें तो ज्वार अवश्य बोने चाहिए। लेकिन जिनके घर में जगह का अभाव हो या धन का अभाव हो, वह लोग अगर बिना ज्वारे के भी सच्चे भाव से माता रानी की पूजा करते हैं तो माता रानी उनकी भी पूजा स्वीकार करती हैं। ज्वारों को बोने से पहले कुछ देर के लिए पानी में भिगो देना चाहिए और जो ज्वार पानी में ऊपर की ओर तैर जाए उन्हें आपको हटा देना चाहिए। आपको चाहिए लाल चुनरी और पूजा में जलाने के लिए मिट्टी का दीपक। अगली सामग्री है कुमकुम, हल्दी और चंदन, फूल और माला। माँ को प्रसन्न करने के लिए ताजे और सुगंधित फूल चढ़ाने चाहिए। लाल, अड़हुल, कमल, गेंद के फूल या फिर इस मौसम में जो भी फूल मिले वो आप माता रानी को सच्चे मन से जरूर अर्पित करें। मुरझाए या कटे फटे या सूखे फूल या पहले आपके द्वारा सूंघे गए फूलों की पूजा में कभी न इस्तेमाल करना चाहिए। अगली सामग्री है फल और मिष्ठान, जो कि माँ के भोग के लिए आवश्यक होता है। माँ दुर्गा को शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित करना चाहिए। ताजे फल या केवल घर का बना प्रसाद ही माँ को अर्पित करना चाहिए। बासी या बाहर के पैकेट वाली मिठाई या पैकेट वाले भोग माता रानी को अर्पित ना करें। अगली सामग्री है पंचामृत, अभिषेक के लिए जो कि आवश्यक होता है। देवी माँ का अभिषेक पंचामृत से करने से विशेष पुण्य मिलता है।
पंचामृत कैसा होना चाहिए? दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का आपको मिश्रण बना करके उसे पंचामृत रूप में माता रानी को अर्पित करना चाहिए। पंचामृत में बासी दूध या खराब दही का प्रयोग या खट्टे दही का प्रयोग भूल कर भी ना करें। अगली सामग्री है धूप, अगरबत्ती और कपूर, जो कि वातावरण को शुद्ध करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ देवी माँ को प्रसन्न भी करती हैं। और नवरात्रि में माँ दुर्गा के पूजन में सुहाग सामग्री का विशेष महत्व होता है, जो कि देवी माँ को समर्पित करे तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए यह सामग्री अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो सुहाग सामग्री में सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, काजल, कंघी, आईना, चुंदरी इत्र, यह आप माता रानी को अवश्य अर्पित करें। सुहाग सामग्री हमेशा नई और शुद्ध होनी चाहिए। कुंवारी कन्याएं भी माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकती हैं। कलश स्थापित करने के साथ ही कलश के अंदर जो सामग्री डाली जाती है उसका भी विशेष महत्व होता है। तो कलश के अंदर डालने के लिए गंगा जल, सुपारी, जो कि भगवान गणेश जी का भी प्रतीक माना जाता है और जिससे कोई भी कार्य सिद्ध और सफल हो जाता है। अक्षत का ध्यान रखिएगा, टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत यानी साबुत चावल, जो कि पूर्णता या प्रतीक होते हैं। एक का सिक्का, जो कि माँ लक्ष्मी की कृपा और धन संपत्ति को आकर्षित करने के लिए डाले जाते हैं, जिससे घर में आर्थिक उन्नति होती है। इलायची और लौंग डालने से वातावरण सुगंधित और पवित्र बना रहता है और यह भी घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पंचरत्न अगर संभव हो तो कलश के अंदर 5 तरह के रत्न भी डालनी चाहिए। ऐसा करने से यह कलश अत्यंत शुभ और देवी माँ की विशेष कृपा प्रदान करने वाला बन जाता है। कलश के अंदर हल्दी की गांठ भी डालनी चाहिए। हल्दी माँ लक्ष्मी और देवी दुर्गा दोनों को प्रिय होती हैं और माता रानी की मूर्ति के बिना या तस्वीर के बिना तो नवरात्रि की पूजा अधूरी ही रहती है। अगर आपके पास माता रानी के सभी 9 स्वरूपों वाली तस्वीर या प्रतिमा हो तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोने, चांदी, तांबे या पीतल से बनी हुई माँ दुर्गा की प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं। माँ दुर्गा की बैठी हुई सिंहासन पर विराजमान या फिर सिंह पर सवार बैठी हुई मुद्रा ही शुभ मानी जाती है और मूर्ति का सुख सौम्य और प्रसन्न होना चाहिए। मूर्ति यदि आप घर में स्थापित करते हैं तो मूर्ति का आकार कैसा होना चाहिए? तो देखिए, घर में 9 से 18 इंच तक की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। बहुत बड़ी मूर्ति घर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी जो प्रतिमाएं होती हैं वो मंदिर और पांडालों के लिए ही उपयुक्त मानी जाती है। हिंदू धर्म में 9 ग्रहों का भी विशेष स्थान है और ख़ास तौर पर नवरात्रि के 9 दिनों में 9 ग्रहों का पूजन करने से सभी ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं। यह 9 ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु यानी बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। 9 ग्रहों का पूजन जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए, ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि और सफलता प्राप्ति के लिए किया जाता है। बहुत से भक्त नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए दीपक कैसा होना चाहिए? अगर आपके पास पीतल का दीपक है तो आपको पीतल का अखंड दीपक प्रयोग करना चाहिए। आजकल बाजार में भी अखंड दीपक मिलते हैं जो लगातार जलने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जिनमें अगर
बाती लगा दी जाए तो वह आसानी से बुझती नहीं है। दीपक को हवा ना लगे इसके लिए ढक्कन वाले जो दीपक हैं वह भी बाजार में मिल जाते हैं। आप उन दीपकों को खरीद सकते हैं। इसके अलावा अखंड दीप जलाने के लिए आप मिट्टी के बड़े दीपक का प्रयोग करें तो वह ज़्यादा ही सही रहता है, क्योंकि पूजन सामग्री में जो भी मिट्टी के पात्र, मिट्टी के दिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बॉक्स में जय माता दी लिखें और इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करें। जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माँ शेरावाली की जय। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।